हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हमने अपने इस चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स का पहला लेसन स्टार्ट कर दिया है, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अगर इंग्लिश में कहें बच्चों तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आप लोगों को बताते चलें कि बेटा हमने इस लेसन के आप लोगों को 3 वीडियो लेक्चर पहले ही प्रोवाइड करा दिए हैं। तो ये आज का इस लेसन का ये चौथा लेक्चर रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट है बेटा ये है कि यदि आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे बेटा, ठीक है, तो इस लेक्चर को अच्छा से समझने के लिए आप मेरे पहले 3 लेक्चरों को जरूर देखें बेटा। ठीक है, देखिए किसी भी लेक्चर को बेटा, किसी भी टॉपिक्स को अगर सीक्वेंस में देखोगे, अगर आप क्रम से देखोगे बच्चों, ठीक है, तो किसी भी लेसन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यानी जितने वीडियो आपको इस लेसन के प्रोवाइड कराए जाएंगे बेटा, सारे को 1 2 3 4 यानी पूरे क्रम से अगर देखेंगे तो बेटा आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ 100% इस लेसन के क्या बल्कि इस किताब के अंदर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं आएगी स्टूडेंट। ठीक है, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ बच्चों बेटा, देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं जितने भी लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको केवल नोट्स बनाकर ही पढ़ा रहा हूँ, आपको नोट्स बनाकर ही पढ़ा रहा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बच्चों ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, यानी जितना किसी क्वेश्चन से संबंधित थ्योरी है मैं आपके लिए स्क्रीन पर लिख करके समझाता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, और आपको भी बिल्कुल सेम इसी टाइप से अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, तो याद रखें कि नोट्स जरूर बनाएं बेटा, आपके लिए वो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे स्टूडेंट। ठीक है, एग्जाम टाइम में। तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि तुरंत अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और अपना नोट्स मेरे साथ इस तरीके से बनाते रहिए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए अब बात फिर से वही घूम करके आती है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो उनको तो पता होगा कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। लेकिन जिस बच्चे को वैद्युत आवेश के बारे में पता नहीं है, ठीक है, तो उसके गुणों के बारे में उसको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आई मेरी? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर मेरे पिछले वीडियो लेक्चर देख करके यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखें वीडियो। ठीक है, तो देखिए हम आज पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम पहला गुण पढ़ेंगे बेटा हम आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताऊं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है। देखिए समान आवेशों के बीच या सजातीय आवेशों के बीच, ठीक है, हमेशा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। या सिंपली अगर मैं बोलूं तो सजातीय आवेशों के बीच, ठीक है, सजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जबकि विपरीत आवेशों के बीच यानी विजातीय आवेशों के बीच हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। बात समझ में आ रही है? देखिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, देखिए हम समझे आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, ठीक है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या, देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अभी मैं स्क्रीन पर अभी समझाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सजातीय आवेश का मीनिंग बेटा समान आवेश, अगर दो आवेश हैं अगर दोनों ही प्लस के हैं तो ऐसे आवेश सजातीय आवेश कहलाएंगे। या दो आवेश हैं दोनों ही माइनस के हैं, बात समझ में आ रही है, तो वो भी सजातीय आवेश कहलाएंगे। और सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं यानी रिपल्सन करते हैं। जबकि इसके अपोजिट अगर बोले विजातीय आवेश, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। देखिए मैं क्या कहने का समझा रहा हूँ आपको, समझे मेरी बात को। देखिए स्टैंड मान लीजिए एक प्लस क्यू मेरे पास बेटा ये है, प्लस क्यू चार्ज एक ये है बेटा, मान लीजिए एक प्लस क्यू चार्ज मेरे पास ये है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये दोनों सजातीय आवेश कहलाएंगे बेटा, सजातीय आवेश कहलाएंगे, क्योंकि दोनों के आवेश का जो चिन्ह है बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये एक और समझ लीजिए, ये भी माइनस के ये ऋण आवेश और ये भी माइनस के ऋण आवेश, तो ये दोनों भी क्या बेटा, दोनों क्या सजातीय आवेश हैं, यानी ये भी दोनों सजातीय आवेश हैं और ये भी दोनों सजातीय आवेश हैं। ठीक है, और इसमें ये कहा कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये इधर की ओर को प्रतिकर्षित होगा और ये इधर की ओर को प्रतिकर्षित होगा। बात समझ में आ रही है? सेम रियल डिस्टेंस में देखने को मिलेगा कि यानी ये इधर की ओर को धक्का देगा और ये इधर की ओर को धक्का देगा। बात समझ में आ रही है? यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, ये प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि अगर इसी दूसरी लाइन को समझें, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब विजातीय आवेश कैसे होते हैं, देखिए विजातीय आवेश के लिए, देखिए ये तो बात रही सजातीय आवेश के लिए हमने बात करी, ठीक है। और विजातीय आवेश क्या होगा, एक मान लीजिए प्लस का क्यू यानी धन आवेश और एक माइनस का क्यू यानी ऋण आवेश। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो इनके बीच जो फोर्स काम करेगा यानी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी ये इसकी ओर को आएगा और ये इसकी ओर को आएगा। बात समझ में आई मेरी? ध्यान से समझें, यानी कहने का मतलब ये है कि सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है, जबकि विजातीय आवेश यानी एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
तो यही बात इसमें समझाई गई है। ठीक है, बस सजातीय और विजातीय का मीनिंग कहाँ समझेंगे, उसके आवेश के चिन्ह से समझेंगे। आवेश का चिन्ह अगर अलग अलग है तो वो विजातीय आवेश कहलाएगा, अर्थात ये विपरीत आवेश कहलाएंगे। और इनके बीच में जो बल रहेगा वो आकर्षण बल रहेगा, अर्थात एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर बात करें अगर दोनों आवेशों के चिन्ह सेम है, जैसे यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपको सजातीय आवेश। और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से पीछे की ओर हटते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। बेटा दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, देखिए इसमें कहा आवेश का संरक्षण। ठीक है, आवेश का संरक्षण क्या होता है, देखिए बड़ा सिंपली डेफिनेशन है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, और यही क्या कहलाता है, आवेश का संरक्षण नियम कहलाता है। ये आवेश का संरक्षण कहलाता है, यानी किसी भी निकाय का जो आवेश है वो क्या रहता है बेटा, नियत रहता है, अर्थात कांस्टेंट रहता है। बस समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं इसी परिभाषा को। इसमें कहा गया आवेश का संरक्षण। देखिए आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और ये मैंने आपको करके भी दिखाया था इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, जब मैंने घर्षण द्वारा आवेशन आपको समझाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। और ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इसको समझाया था, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बच्चों कि मेरे पिछले वीडियो लेक्चर जरूर देखें। ठीक है, चलिए आप आगे समझते हैं। देखिए आपका जो तीसरा गुण है वो क्या, देखिए तीसरा गुण। ठीक है, देखिए वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता क्या होती है, देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना करके आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये लिखा वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब वैद्युत बहुत सारे आवेशों का योग। ठीक है, क्या होगा, मान लीजिए बेटा कि मान लीजिए कोई निकाय है, ठीक है, और ये n कणों से मिलकर बना है। मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, एक कण ये है, ठीक है, एक कण ये है। ठीक है, और इसके अंदर n कण है। कितने कण है बेटा, ये कोई आपका निकाय है। क्या ये आपका निकाय बेटा, क्या है, निकाय यानी सिस्टम है, और ये n कणों से मिलकर बना है। कितने कणों से मिलकर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने इसके अंदर बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर n। बात समझ में आ रही है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है कण देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, मान लीजिए कह रहे इसमें Q1 आवेश है, इस पर ये जो कण आप देख रहे हैं मान लीजिए इस पर Q2 आवेश है, लेकिन आवेश एक क्या राशि अदिश राशि है, यानी मान लीजिए प्लस का आवेश और ये भी प्लस का आवेश है, यानी इसके परिमाण को लिखना जरूरी है क्योंकि ये अदिश राशि है बेटा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए Q3 आवेश है लेकिन ये निगेटिव है। मान लीजिए ये जो आवेश है ये Q4 है, इस कण का आवेश Q4 है और ये भी निगेटिव है। ठीक है, तो और ऐसे ऐसे आवेश हैं इसके अंदर, कितने ऐसे ऐसे n कण इसके अंदर हैं। कितने कण है बेटा, n कण इसके अंदर हैं। तो nवें कण का जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा, वो Qn होगा। क्या होगा, Qn होगा। बात समझ में आ रही। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, ठीक है, इस निकाय का जो कुल आवेश होगा Q। बात समझ में आ रही है। इसके जो अवयवी कण है, इस निकाय को बनाने वाले जो अवयवी कण है, उन पर जो आवेश है उनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी इस निकाय का जो कुल आवेश होगा, मैं समझाने का प्रयास करूँ तो वो कितना आएगा। देखिए यहाँ पे समझाने का प्रयास किया मैंने, देखिए मैंने इसी को यहाँ पे समझा दे। Q बराबर Q1 प्लस Q2, यानी Q1 और Q2 आपके प्लस के हैं, Q3 और Q4। Q3 और Q4 क्या है बेटा, माइनस के हैं, इसलिए वो माइनस के साथ है, प्लस Qn। बात समझ में आ रही है। तो इसी बात को मैंने समझाया था कि इस निकाय का जो टोटल आवेश होगा इसके अवयवी कणों के अलग अलग आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को। आवेश, वैद्युत आवेशों की योज्यता। किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अवयवी कणों, जैसे ये मैंने बताया विभिन्न अवयवी कण, ठीक है, कणों पर, अवयवी कणों पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी समझें। यदि कोई निकाय, जैसे कि मैंने ये बना करके दिखाया, n कणों से मिलकर बना है, जिन पर क्रमशः Q1 प्लस Q2 माइनस Q3, ठीक है, अभी और भी माइनस Q4 Q5 हम लिख सकते हैं, और लास्ट में मैंने लिखा Qn। क्या लिखा, Qn आवेश हों तब। ठीक है, मान लीजिए हमने Qn को हमने प्लस कह दिया। ठीक है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो निकाय का कुल आवेश क्या होगा, Q, यानी पूरे निकाय का, इस पूरे निकाय का जो कुल आवेश है उसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, Q से लिख रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी वो Q ही आएगा। ठीक है, और ये जो Q1 Q2 Q3 जैसे साइन के साथ हैं, जो प्लस का उसको प्लस के साथ, जो माइनस उसके माइनस के साथ, और यही कहलाता है इसका बीजगणितीय योग कहलाता है।
बात समझ आ रही है। तो इन सब का जो योग होगा, इन सब आवेशों का जो योग होगा वो इस निकाय का आवेश होगा, जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टी नंबर 4 की। और ये बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है और एक कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछी भी गई है। क्वेश्चन बनकर आता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा आपसे कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देंगे बेटा? देखिए बड़ा आसान सी बात है, बड़ा आसान सी बात है इस चीज़ को समझने के लिए बेटा, कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। बात को समझे, डेफिनेशन समझा रहा हूँ आवेश के क्वांटीकरण की, यानी आवेश का चौथा गुण समझा रहा हूँ। ठीक है, चौथा गुण आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का क्वांटीकरण की डेफिनेशन है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उसके मध्य नहीं। ठीक है स्टैंड, यानी कहने का मतलब मेरा क्या है, जरा ध्यान समझें। मान लीजिए, देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इस वाली बात कर रहा हूँ टॉपिक की, जो गुण नंबर इसका 4 है। ठीक है, ये पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते। देखिए आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है? आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, बात समझ में आई? अर्थात एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, इसके मध्य नहीं। अतः आवेश का स्थानांतरण Q बराबर प्लस माइनस एन के रूप में होता है। अर्थात जहां n बराबर क्या, 1 2 3, ठीक है, और E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए समझे बात को मेरी। मान लीजिए यहाँ पे 2 वस्तुएं मेरे पास हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। ठीक है स्टैंड, मान लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस का मतलब प्रोटॉन, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन से है। यानी प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, बात समझिए, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है बेटा माइनस चार्ज। ठीक है, तो मान लीजिए 3 प्रोटॉन इसके अंदर है, 3 ही इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। इधर देख लीजिए, ये इस टाइप से समझ लो, 4 प्रोटॉन इसके अंदर, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हम इनको आवेशित करना चाहें, क्या करना चाहें बेटा? आवेशित करना चाहें। ये आवेशन की विधियां मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई है स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूँ कि मेरे पिछले जो सारे लेक्चर आ रहे हैं, अगर आप क्रम बाई क्रम देखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, तो जब हम बेटा इनको आपस में रगड़ेंगे, यानी इनको चार्ज करेंगे, तो होगा क्या, किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके, दूसरी वस्तु के अंदर एंट्री कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल करके, जो माइनस आप देख रहे हैं बेटा, ये माइनस, ठीक है, ये इसके अंदर एंट्री कर गया, इसके अंदर एंट्री मान लीजिए वो यहाँ पे आ गया। बात समझ में आ रही है? और जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से आएगा इधर से, तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आवेश होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है बेटा, तो उसका चार्ज भी इधर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब बेटा देखिए, इलेक्ट्रॉन को मैंने बोला क्या है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से 1 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, बस समझ में आ रही है, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी टूट करके नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन 1/2, 3/2, 4/2 के रूप में नहीं आएगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर को आ रहा है तो n का मान कितना है, 1 है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इधर को आ रहे हैं, तो मान लीजिए वो n का मान कितना हो जाएगा, फिर वो 2 हो जाएगा। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे बेटा, तो n का मान कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लेकिन n का मान कभी भी बेटा आपका 3/2, 1/2, ठीक है, ये कभी भी नहीं हो सकता। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं स्क्रीन पर दिख रहा है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि n का मान कभी भी 3/2, 1/2, 5/2, ये इस टाइप से कभी भी नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन को तोड़ना असंभव है। इसीलिए कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो 1 2 3 4 के रूप में तो निकल के जा सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 के रूप में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन चला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इतना सूक्ष्म है कि बेटा उसको पार्टिकल और भी तोड़ना उसको असंभव है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, ठीक है, अगर आपसे आपके टीचर्स ने पूछा बताइए कक्षा में कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप अगर 10 विद्यार्थी तो 10 बताओगे, 20 विद्यार्थी तो 20 बताओगे। ठीक है, कभी ऐसा तो नहीं बताओगे कि 10.5 विद्यार्थी आए या 15.5 आए, 15.25 आए। बात समझ में आ रही है? ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे। तो यही वो फंडा है बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो चलेगा 1 2 3 4 के रूप में चलेगा,
बहुत समझ आई, लेकिन वो 1/2, 3/2, 4/5, 3/4 इस टाइप के रूप में नहीं चलेगा, ठीक है। और जब वो इस टाइप के रूप में नहीं चलेगा तो उसका आवेश टूट के नहीं जा सकता, यानी 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो ई का मान यहाँ रख दो और एन का मान कितना आ जाएगा, एन का मान अपनी इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर 1, 2, 3, 4 हो सकता है और एन का मान कभी भी इस फॉर्म में नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी को कहते हैं बेटा आवेश का क्वांटीकरण, कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, निश्चित रूप से कर सकते हैं। निश्चित रूप से मतलब इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4 के रूप में चल सकते हैं, लेकिन 1/2, 3/2, 4/2 इस रूप में नहीं चल सकते बेटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी बेटा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही रुकेंगे, इससे अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप भी चाहते हैं कि आप पूरी फिजिक्स का एनसीईआरटी का इस तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए।